नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप सबसे पहले सुपर फास्ट तरीके से जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी जानकारी हो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, तो आप अभी जाकर आरसीएम न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। विस्तार से जानकारी के लिए, समझने के लिए आरसीएम न्यूज़ टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है, यानी कि जिसका आपको इंतज़ार था वह इंतज़ार जल्द ही समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें, अब तक 36 विषयों में 1303 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। शेष विषयों में कुछ के साक्षात्कार पूरे हो चुके हैं। इनकी चयन सूची मिलने पर उच्च शिक्षा निदेशालय नियुक्ति पत्र जारी करेगा। इसके बाद 917 और पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। कब तक आएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी हाल में अगस्त सितंबर तक आपको नई भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। कम है पदों की संख्या, और जो पदों की संख्या कम है उसमें वृद्धि होगी या नहीं होगी, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। गृह विज्ञान, संगीत सितार, भूमि संरक्षण सहित कई अन्य विषयों में पदों की संख्या काफ़ी कम है। इन सभी चयनितों को नियुक्ति पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय से मिल चुके हैं। लेकिन जो नई भर्ती आने वाली है 917 पदों पर, क्या उसमें पद और बढ़ेंगे? तो अभी इसका कोई डाटा नहीं है, पद बढ़ने के आसार कुछ भी नहीं है। 917 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा अगस्त सितंबर में। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, बारिश को लेकर। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में बारिश बहुत कम हो रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है सूखा पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए अच्छी खबर है, अगले सप्ताह से झमक कर बरस सकते हैं बादल। तो अगले सप्ताह का आपको वेट करना है। अगर आपने खेतों का कार्य अभी तक नहीं किया है, मेड़बंदी नहीं की है, तो कर लीजिए, क्योंकि बारिश होने वाली है, जिससे आपके खेत में पानी भर जाए और आपको खेती करने में आसानी हो, पानी ना चलाना पड़े। होमगार्ड की भर्ती को लेकर है, होमगार्ड की भर्ती जल्द आएगी, ऐसा राज्य मंत्री का कहना है। आपको बताना चाहता हूं, प्रदेश के होमगार्ड एवं जेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि विभाग में रिक्त पदों महिला एवं पुरुष होमगार्ड जवानों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वह गुरुवार को लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत अपने दोनों विभागों की उपलब्धियों पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि होमगार्ड के मास्टर रोल अब ऑनलाइन बन रहे हैं, जिससे मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो गया है और ड्यूटी भत्ते के भुगतान में देरी भी नहीं हो रही है। सवाल है कि विज्ञापन कब तक आएगा, यह सवाल सभी के जहन में गूंज रहा है। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, विज्ञापन में विलंब क्यों हो रहा है। देखिए, विज्ञापन में इसलिए विलंब हो रहा है क्योंकि शासन स्तर पर मामला फंसा हुआ है। मामला यह है कि आपकी बार जो होमगार्ड की भर्ती होगी वह लिखित परीक्षा के आधार पर कराने पर विचार चल रहा है, जिस पर अभी तक शासन की मंजूरी नहीं मिली है। कौन कराएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पहुंची बोर्ड के माध्यम से होमगार्ड की भर्ती कराने की तैयारी चल रही, इस पर चर्चाएं भी हो रही हैं। शासन की मंजूरी के बाद लिखित परीक्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पहुंची बोर्ड होमगार्डों की भर्ती करेगा। अब लिखित परीक्षा के आधार पर होमगार्ड की भर्ती होने से भविष्य में होमगार्ड को पुलिस के पद पर तैनात किया जा सकता है प्रमोशन के तौर पर, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। भविष्य की मैं बात बता रहा हूँ, ऐसा किया जा सकता है। अगली अपडेट है, रेलवे में भरे जाएंगे 2873 पद। 2 दिवसीय स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक में मेंस यूनियन को जीएम ने दी जानकारी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में भर्तियां तो आ नहीं रही हैं, तिनके के बराबर आ रही हैं, लेकिन सेंट्रल में भर्तियां आएंगी, इसकी उम्मीद अप्रतियोगी छल लगाए बैठे हैं। उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय रेलवे मेंस यूनियन के साथ 2 दिवसीय स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक में जीएम एनसीआर प्रमोद कुमार ने कहा कि जोन में 2873 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस दौरान जीएम ने उत्तर मध्य रेलवे की कई अन्य उपलब्धियों की भी जानकारी साझा की। तो अब सवाल है कि जो भर्ती आई कब तक कंप्लीट होगी, तो इसके संबंध में आपको अधिकारी वेबसाइट पर जाकर देखना होगा उत्तर मध्य के, और मैं यह मानता हूं कि कम से कम 6 से 8 महीने या 1 साल भी लग सकता है भर्ती को कंप्लीट होने में। अगली अपडेट है एसएससी को लेकर। एसएससी कराएगा 15 परीक्षाएं, सर्वाधिक 4 अक्टूबर में परीक्षाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, नवंबर में 3 परीक्षाएं हैं,
4 अक्टूबर में परीक्षाएं हैं और जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है, यानी कि नकल विहीन परीक्षा कराने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग ने भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, उसमें पूरी जानकारी आयोग के द्वारा दी गई है। एसएससी 3 भर्ती परीक्षाएं नवंबर में आयोजित करेगा। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन 10 अगस्त से शुरू होंगे। अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई है। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भर्ती 2022 के लिए आवेदन 12 अगस्त से 2 सितंबर तक लिए जाएंगे, जबकि स्टेनोग्राफर C&D भर्ती 2022 के लिए आवेदन 20 अगस्त से शुरू होगा। 5 सितंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यह तीनों भर्ती परीक्षाएं नवंबर माह में प्रस्तावित हैं। अब किसी विसंगति के कारण, किसी कमी के कारण, अपरिहार्य कारण के कारण जो है परीक्षाओं में देरी हो सकती है, लेकिन अभी की जानकारी के अनुसार जैसा कि कैलेंडर में बताया गया उसके अनुसार परीक्षा नवंबर माह में कंडक्ट कराई जाएगी। तो कई भर्तियों का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है 10 लाख नौकरी को लेकर, तब से प्रक्रियाएं तीव्र कर दी गई हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, इसके संबंध में बहुत लोगों ने जानकारी हमसे मांगी। सभी का कहना था सर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कब होगी। देखिए मेडिकल कॉलेजों में 33,164 पदों पर भर्ती होगी, ऐसा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में बीते 100 दिनों में किए गए कार्यों का लेखा जोखा गुरुवार को पेश किया। लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में मेडिकल कॉलेजों व चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ के 36,171 पद सृजित किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 3,007 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। बाकी 33,164 पदों को जल्द भरने की कोशिश की जा रही है। अब विज्ञापन कब तक आएगा तो अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ पद भरे जाएंगे। उम्मीद है कि PPP मॉडल पर ज़्यादातर पद भरे जाएं, क्योंकि PPP मॉडल पर 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। NCDC का शिलान्यास इसी माह उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की उत्तर प्रदेश शाखा के लिए लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र के जैतीखेड़ा गांव में 2.5 एकड़ ज़मीन चिन्हित कर ली गई है। इस महीने के अंतिम सप्ताह से इसका शिलान्यास होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 33,164 की बात की जा रही है, या 2024 लोकसभा चुनाव के पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विज्ञापन आपको नवंबर-दिसंबर माह तक देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर भर्तियां आउटसोर्सिंग और संविदा के माध्यम से की जाएंगी। अगली अपडेट है पूर्वांचल की युवा 16 नवंबर से सेना भर्ती रैली में दिखा सकेंगे दमखम। अग्निपथ के अग्निवीरों की होगी भर्ती, रजिस्ट्रेशन अगस्त से स्टार्ट। वाराणसी समेत 12 जनपदों की युवाओं को मिलेगा मौका। 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में 10 दिसंबर तक होगी भर्ती रैली। और इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कहाँ कहाँ रैली होगी। तो वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, हरदोई, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के युवाओं को मौका मिलेगा। और जो मौका मिलने वाला है, अगर आप ITI ट्रेंडर हैं या आपके पास NCC, आप तो आपको बोनस अंक भी दिया जाएगा, इसका भी ऐलान किया गया है। तो आपके लिए इससे अच्छी खबर कुछ नहीं हो सकती है। कोई भी खबर होती है सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करता हूं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं UPSSC PET परीक्षा को लेकर। PET परीक्षा आपकी 18 सितंबर को प्रस्तावित है। आपके जहन में सवाल होगा कि अब तक कितने आवेदन आए हैं। तो अब तक जो है 7,93,844 आवेदन आ चुके हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें। जय जवान, नमस्कार।